वाले ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवा। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जिला अध्यक्ष महोदय, सभी जनप्रतिनिधिगण, पुलिस परिवार के सभी लोग, सभी अधिकारीगण, कमांडेंट पीएसी, पुलिस के जवान, भाइयों एवं बहनों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियों से इस दिन को याद करना चाहूंगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चहूं
भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। आज का दिन उन सभी महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सैन्य बल के जवानों को, पुलिस फोर्स के जवानों को, सभी देशवासियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने इस देश को गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, अखंड बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है कि जो सपना इस देश के महापुरुषों ने देखा था, इस देश के राजनेताओं ने देखा था, जिनका समावेश हमारे संविधान में किया गया कि भारत एक स्वतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में उभरेगा, यहाँ पर सामाजिक एकता, आर्थिक स्वाधीनता की ओर जाएगा। इस सपने को जो हम लोगों ने आत्मार्पित किया है, भारत वासियों ने आत्मार्पित किया है, उस सपने को याद करने का दिन है और उसे आगे बढ़ाने का, उसे पूर्ण करने के लिए आगे जाने का दिन है। हम सब जहां भी हों, जिस जगह पर भी हों, अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और देश की तरक्की के लिए कार्य करें, यह संकल्प लेने का दिन है। पिछले 60 वर्षों में देश ने बहुत तरक्की की है, परंतु कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने का, उनके संबंध में कार्य करने का के लिए संकल्प करने का दिन है। प्रदेश सरकार ने आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और अच्छा काम करने की प्रेरणा सभी को मिली होगी और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से हम सब ने जो भागीदारी निभाई है वो इस भारत की नींव को और मजबूत करेगी और ऊंचाइयों को छुएंगे हम सभी लोग। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद बधाई देता हूं। आज गणतंत्र दिवस को देखते हुए जिला प्रशासन रायबरेली के द्वारा स्थानीय डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी गई। हम आपको बता दें, कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत हुए थे वह सब मनमोहक थे। मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान अलग अलग छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सोनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आज जिला प्रशासन के द्वारा भी स्थानीय डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के द्वारा मनोरम प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। इस मौके पर मुख्य
समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, समस्त बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, समस्त काम करने वाले लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने का भी यह अवसर है। मैं बस यही कहूंगी कि उन सभी विचारधाराओं को, भावनाओं को एक बार पुनः देखने की, अपना संकल्प उनके प्रति दोहराने की आवश्यकता है। मैं को मत पर आमंत्रित कर रहा हूं। वहां हम खुलेआम घूमते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, अपने अधिकार से रहते हैं। बस एक छोटा सा और काम हमको करना है, धीरे धीरे चल के अधिकारों के साथ साथ हम सभी को शायद अपने कर्तव्यों को उससे ऊपर रख के चलना पड़ेगा। अगर इस राष्ट्र के लिए, इसकी प्रगति के लिए हमको कुछ करना है तो इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिसके साथ कर्तव्य न जुड़े हों। पिता होना एक अधिकार हो सकता है, लेकिन पिता होना एक कर्तव्य भी है। पुत्र होना एक अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके अपने कर्तव्य भी है। सड़क पर तेज चलना, गाड़ी को तेज चलाना ये अधिकार हो सकता है, लेकिन ये भी एक कर्तव्य है कि हम इतना चलें कि दूसरे को चलने में उसके अधिकारों का हनन ना हो। आज का दिन शुभ है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बधाई और आशीर्वाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो हमारा है विविधता में एकता लिए हुए है, और यहाँ पर आपको मालूम है कि 31 स्टेट होने के साथ साथ हमारे 1618 जो हमारी भाषाएं हैं और 100 जातियां हैं, और हमारे 6 रिलीजन्स हैं जो महान सपूत जो आजादी को दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं नमन करना चाहता हूं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर उन महानुभावों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है। मैं श्री मालती द्विवेदी जी का, शंभु शरण द्विवेदी जी का, श्री लल्लन मिश्रा जी का, श्री विनोद अवस्थी जी का, श्री अनूप कुमार मिश्र जी, श्री प्रमोद कुमार अवस्थी, प्रशांत द्विवेदी, अनिल मिश्र जी, शिवदास और पंकज द्विवेदी तथा राघवेंद्र जी का एवं अन्य उपस्थित सभी शैक्षिक संगठनों का, सभी विद्यालय के प्रतिभागियों का, प्रधानाचार्य का, सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति से सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन सभी अधिकारियों का जो जिनकी भी इसमें छोटी सी भी भूमिका रही है, सब कड़ी मजबूत करते रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज से आज